बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। 24 अप्रैल 2020 फ्राइडे का दिन है और आज वीक का आखिरी दिन था। तो मार्केट इंडेक्स परफॉर्मेंस देखेंगे, इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है, सेक्टर्स ओवरव्यू जानेंगे, कौन से सेक्टर बुलिश रहे हैं, कौन से बिरिश गए हैं। मार्केट मूवर्स देखेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स आज कौन कौन से रहे हैं, टॉप गेनर्स कौन से हैं और टॉप लूज़र्स जो हैं वो आज कौन से हैं। टॉप गेनर्स और लूज़र वो होंगे जिनमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा होगा। मार्केट डाटा को एनालाइज करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग की है, जबकि लोकल्स ने जो है वो किन सेक्टर में प्ले किया है। आज के रिजल्ट्स जो है उस पर डिस्कस करेंगे। कल की और परसों की जो बोर्ड मीटिंग्स होंगी उनको एक नज़र देखेंगे कि कौन सी कंपनीज अपना किस क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है और एट द एंड जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में जो है आज 44 पॉइंट्स की डिक्लाइन देखा गया है। 32,806 पे जो है वो उसने क्लोजिंग दी है 0.14% डिक्लाइन के साथ। इंडेक्स ने आज ओपनिंग दी थी अपनी 32,978 पे और शुरू में जो है बड़ा काफ़ी बुलिश मोमेंटम बना था और 33,069 तक जो है ना वो हाई बनाया है इंडेक्स ने, जो तकरीबन 216 पॉइंट्स जो हैं वो बनते हैं। 0.66% जो है ना इंक्रीज़ किया है इंडेक्स ने अपनी वैल्यू में। लेकिन फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और फिर जो है वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाया और इंडेक्स ने अपना जो है ना वो लो पोस्ट किया है 32,739 पे, जो तकरीबन 110 पॉइंट्स डाउन बनते हैं या 0.34% बनती है। लेकिन क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग में थोड़ी सी जो है वो बेहतरी देखी गई है और 44 पॉइंट की कमी के साथ 32,806 पे जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम भी जो है वो कम है। वॉल्यूम जो है वो पिछले कोई 3 दिनों से कम होते जा रहे हैं। आज जो है वो 98 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जो कि 5 डे की जो एवरेज अगर हम निकालें तो वो 197 मिलियन शेयर बनते हैं। तो कंटिन्यूसली जो है वो स्क्रैप वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, जबकि पीई रेशो जो है वो 8.2 पे पहुंच गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 6.34% है। अब जो है आज सेक्टर 30 कंपनीज जो है वो अप गई हैं, जबकि 57 कंपनियां जो है ना आज डाउन गई हैं, जबकि 13 कंपनियों में कोई चेंज नहीं हुआ। आज चूंकि 1 वीक का भी आखिरी दिन था तो टोटल इस वीक में जो रिटर्न दिया है इंडेक्स ने वो 4.71% दिया है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो उसने 29 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 19 पॉइंट ऐड हुए। टेक्नोलॉजी ने जो है वो 12 पॉइंट ऐड किए हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने 9 पॉइंट ऐड किए हैं, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है वो 5 पॉइंट उसने ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो टोबैको सेक्टर ने जो है वो 26 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो 25 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। सीमेंट भी आज जो है वो 22 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने भी 12 पॉइंट्स निकाले हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल ने 9 और टेक्सटाइल कंपोजिट ने जो है वो 7 पॉइंट निकाले हैं। कंपनीज की बात करें तो एफएफसी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 25 पॉइंट ऐड किए हैं। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 19 पॉइंट ऐड हुए हैं। सिस्टम लिमिटेड ने 16 पॉइंट ऐड किए हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से 11, माड़ी पेट्रोलियम ने भी 11, पोल की तरफ से 10, जबकि थल लिमिटेड ने जो है 9 पॉइंट और इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 7 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो एंग्रो फर्टिलाइजर ने इंडेक्स को 16 पॉइंट जो है वो निकाले हैं। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 16 पॉइंट निकले हैं। पीएसओ ने 15 पॉइंट निकाले हैं। दाऊद हरकुलस कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 13 पॉइंट निकले हैं। फिलिप्स मोरिस पाकिस्तान लिमिटेड की तरफ से भी 10 पॉइंट निकले हैं, जबकि एंग्रो ने 9 पॉइंट निकाले हैं और चिराट सीमेंट और कोहाट सीमेंट जो है उन्होंने 7 पॉइंट निकाले हैं, जबकि सरले भी आज डाउन गया है, उसने भी 7 पॉइंट जो है इंडेक्स से निकाले हैं। टॉप सेक्टर की आज बात करें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरी सेक्टर आज बुलिश रहा है, 3.02% का इजाफा हुआ है नेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेक्टर में भी 1.33% का इजाफा हुआ है। इंश्योरेंस में 1.03%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 0.85%, ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है उसमें 0.76 और जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 0.65% का इजाफा देखा गया है। डाउन साइड की बात करें तो टोबैको सेक्टर आज बिरिश रहा है, 4.737% आज डाउन गया है।
विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्री सेक्टर जो है 4.90% डाउन गया है। इंजीनियरिंग सेक्टर जो है 1.81%। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो 1.69%। रिफाइनरी भी जो है 1.65% डाउन गई है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं जिनमें पेल सरफेरस्त है 1.09% डाउन गए हैं। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी जो है वो आज 0.89% डाउन गया है। अदर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है उसमें 92 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 0.04% की कमी के साथ 23,119 पे इंडेक्स बंद हुआ है। 120 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें काम हुआ है। KSE 30 की बात करें तो KSE 30 जो है 2.17 पॉइंट्स डाउन गया है। 0.02% की डिक्लाइन के साथ 14,422 पे बंद हुआ है। 47 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 185 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.35% की कमी के साथ 52,384 पे बंद हुआ है। 52 मिलियन शेयर्स का जो है इसमें काम हुआ है। जबकि अगर आल शेयर की बात करें, मीज़ान की आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो 30 पॉइंट्स की कमी हुई है। उसमें 0.19% की डिक्लाइन के साथ 15,774 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल 82 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। ETF की बात करें तो UBL का ETF जो है वो आज पॉजिटिव रहा है। 16 पॉइंट्स के साथ जो है वो पॉजिटिव रहा है। 0.17% इंक्रीज के साथ 10,133 पे क्लोजिंग दी है। जबकि अगर ETF जो है वो NIT का बात करें तो वो भी प्लस पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.27% इजाफे के साथ 7,568 पे इंडेक्स जो है वो बंद हुआ है। जबकि टोटल 14 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है इसमें। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं। हमारा टॉप 10 वॉल्यूम लीडर में सबसे पहले हैस्कोल है। 14 मिलियन का वॉल्यूम लगा है इसमें और ये 2.21% डिक्लाइन हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट दूसरे नंबर पे है। 14.17 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है और 0.56% ये अप गया है। कैप्को जो है वो 11.98 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.04% डाउन गया है। यूनिटी फूड जो है वो 1.14% डाउन गया है और इसमें वॉल्यूम जो लगा है वो 8.02 मिलियन वॉल्यूम लगा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी जो है वो 4.58 मिलियन के शेयर के साथ 0.46% अप गया है। DGKC में भी आज 4.25 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जबकि ये 0.39% ये डाउन गया है। और DCL में जो है 4.05 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 0.13% अप गया है। पायोनियर सीमेंट भी जो है वो 3.66 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.37% जो है वो अप गया है। MSCFL जो है वो 3.07 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6.87% डाउन गया है। जबकि अस्करी बैंक लिमिटेड जो है वो 2.56 मिलियन के साथ 0.64% जो है वो अप गया है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे सिस्टम लिमिटेड है। 7.50% इस पे इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पे है गनी ग्लोबल गैसेस जो है वो 6.67% इजाफा हुआ है। LPL में भी जो है वो 5.20% जो है वो इंक्रीज देखा गया है। थल लिमिटेड में जो है 4.23% ये अप गया है। नेक्स्ट जो है वो 3.73% जो है ना वो अप गया है। हबीब शुगर्स मिल जो है वो 3.57% अप गया है। TPLPL जो है वो 3.11% अप गया है। IGIHL जो है 2.76% जो है अप गया है। डॉल भी 2.68% अप गया है, जबकि WTL जो है वो 2.50% इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो इनमें जो WTL है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है 1.05 मिलियन का। दूसरी नंबर पे जो है वो GGL है जिसमें 0.47 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। लूजर्स की अगर बात करें तो लूजर्स में जो है वो आज MDTL टॉप पे है। 12.86% ये आज डाउन गया है। ORM दूसरे नंबर पे है 12%, ये भी डाउन गया है। FCSC जो है वो 6.98% डाउन गया है। मैकफल जो है वो 6.87% डाउन गया है। JSBL जो है वो 6% जो है 6.60% डाउन गया है। हम नेटवर्क भी जो है आज डाउन गया है 6.59%। FECTC जो है वो 5.54% डाउन गया है। पेस लिमिटेड भी जो है वो
4.83% डाउन गया है। मसूद टेक्सटाइल जो है वो 4.60% डाउन, और कोहाट सीमेंट जो है वो 4.25% डाउन गया है। वॉल्यूम की बात करें तो लूजर्स में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है वो मैकफेल में लगा है। 3.07 मिलियन शेयर्स का ये ट्रेड हुए हैं आज, जबकि हम नेटवर्क में दूसरे नंबर पे जो है वो 1.80 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये डाउन गया है 6.59 मिलियन के। ये कंटिन्यूसली कोई पिछली वीक से जो है वो टॉप गेनर्स में भी आ रहा था, तो आज इसमें लगता है ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये तो हमारे मूवर्स थे। तो अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है फॉरेनर्स ने जो है वो ग्रॉस बाइंग की है 2.73 मिलियन यूएस डॉलर की, जबकि 3.68 मिलियन के उन्होंने सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.95 मिलियंस की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो 0.95 मिलियन का इन्होंने बाइंग की है, जबकि 1.98 मिलियन की इनकी तरफ से सेलिंग आई है, जबकि टोटल नेट सेलिंग इनकी बनती है 1.03 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने थोड़ी सी बाइंग की है, 1.78 इनकी ग्रॉस बाइंग है, जबकि 1.70 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है, और नेट जो बाइंग बनती है वो 0.07 मिलियंस की। लोकल साइड पे देखें तो म्यूचुअल फंड जो है वो आज टॉप बायर है लोकल्स की तरफ से, 1.08 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो है वो साथ दिया है म्यूचुअल फंड का, 0.90 मिलियन की बाइंग है। इंडिविजुअल भी बाइंग साइड पे है 0.12 मिलियन के साथ। एनबीएफसी में 0.19 मिलियन की इनकी भी बाइंग है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी 0.19 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। कंपनीज ने आज माल बेचा है 0.48 मिलियंस का। बैंक्स भी जो है वो आज सेलिंग पे है 0.49 मिलियंस का, और आज के जो टॉप सेलर हैं लोकल्स की तरफ से वो ब्रोकर्स हैं, जिन्होंने 0.55 मिलियन शेयर्स के आज बेचे हैं भाई। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर में आज जो है वो बाइंग और सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीमेंट जो है उन्होंने बेचा है 0.24 मिलियन का। बैंक्स जो है वो 0.09 मिलियन की सेलिंग है। फर्टिलाइजर में 0.49 मिलियन की सेलिंग है। E&P में 0.16 मिलियन की सेलिंग है। OMC में 0.06 मिलियन, जबकि पावर में जो है 0.04 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग साइड पे आए तो टेक्सटाइल में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है 0.01 मिलियन की, और अदर सेक्टर में 0.12 मिलियन की बाइंग है। तो ओवरऑल फॉरेनर्स जो है वो टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में जो है आज नेट बायर हैं, जबकि सीमेंट, E&P एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है उन्होंने आज सेलिंग की है। लोकल्स की तरफ से म्यूचुअल फंड जो आज का टॉप बायर है उसको चेक करते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जो है वो किन किन सेक्टर्स में जो है वो आज बाइंग सेलिंग की है। तो अगर हम बाइंग साइड पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने जो है फर्टिलाइजर में बाइंग की है 0.37 मिलियन की। E&P में 0.54 मिलियन की बाइंग है। OMC में 0.03 मिलियन की बाइंग है। पावर में 0.10 मिलियन, टेक में 0.07 मिलियन, और अदर सेक्टर में 0.22 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग साइड पे आए तो टेक्सटाइल में उन्होंने 0.01 मिलियन का माल बेचा है, और बैंक्स में 0.01 मिलियन का, जबकि सीमेंट में भी उन्होंने 0.23 मिलियन की सेलिंग की है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड जो है वो फर्टिलाइजर्स, E&P और अदर सेक्टर में जो है वो बाइंग साइड पे है, जबकि सीमेंट एंड टेक्सटाइल में जो है वो आज सेलर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का चेक करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने किन सेक्टर में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर बाइंग साइड पे बात करें तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स में बाइंग है 0.15 मिलियन की। बैंक्स में भी उन्होंने 0.37 मिलियन की बाइंग की है। E&P सेक्टर में 0.31 मिलियन की बाइंग है। OMC में 0.08 मिलियन की, पावर में 0.01 मिलियन की, जबकि अदर सेक्टर में 0.03 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग जो है वो सिर्फ इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है 0.03 मिलियन की। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, E&P एंड बैंक्स में जो है वो आज बाइंग साइड पे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो आज सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल्स भी देख लेते हैं कि इंडिविजुअल ने भी 0.12 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। तो इंडिविजुअल जो है वो किन सेक्टरों में काम किया है। तो बाइंग की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने बैंक्स में आज बाइंग की है 0.42 मिलियन की, OMC में 0.06 मिलियन की, पावर में 0.84 मिलियन की, और टेक्सटाइल सेक्टर में 0.10 मिलियन की बाइंग है।
और सेलिंग पे देखें तो सीमेंट जो है सीमेंट में 0.09 मिलियन की सेलिंग है, फर्टिलाइजर में 0.23 मिलियन की सेलिंग है, E&P में 0.59 मिलियन की सेलिंग है और जबकि अदर्स में 0.38 मिलियन की सेलिंग है। तो ओवरऑल इंडिविजुअल जो है वो बैंक्स एंड पावर सेक्टर में जो है वो बाइंग साइड पे थे आज, जबकि फर्टिलाइजर, E&P एंड अदर सेक्टर में जो है वो सेलिंग साइड पे है। आज के जो लोकल्स की तरफ से जो नेट सेलर थे वो ब्रोकर्स थे, तो ब्रोकर्स को भी जो है वो चेक कर लेते हैं कि ब्रोकर्स ने जो है वो किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेलिंग साइड पे सीमेंट्स में उन्होंने सेलिंग की है 0.34 मिलियन की, बैंक्स में 0.08 मिलियन की, E&P में 0.11 मिलियन की, OMC में 0.03 मिलियन, पावर में 0.10 मिलियन की सेलिंग है, जबकि टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन की। बाइंग साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है 0.01 मिलियन की, टेक में भी 0.01 मिलियन की बाइंग है और अदर सेक्टर में 0.09 मिलियन की। तो ब्रोकर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर में जो है वो आज बाइंग पे थे, जबकि सीमेंट्स, E&P एंड पावर सेक्टर में जो है उन्होंने सेलिंग शो की है आज। तो ये डेटा था हमारा और देखते हैं कल कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आगे हैं। अमरीली स्टील लिमिटेड जो है वो कल इनकी बोर्ड मीटिंग है 10 बजे सुबह, 25 अप्रैल को 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। शब्बीर टाइल्स एंड कैरेमिक्स लिमिटेड भी कल अपना जो है वो थर्ड क्वार्टर की इनकी मीटिंग है, 10 बजे सुबह इनकी मीटिंग है जिसमें वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होगा। EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का भी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है 11 बजे सुबह 11 बजे इनकी मीटिंग है 25 अप्रैल को, जिसमें वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। गार्टरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी जो है 25 अप्रैल 11:30 बजे है। EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 25 अप्रैल 2020 को 12:30 बजे इनका जो है वो रिजल्ट अनाउंस होगा। रूपाली पॉलिएस्टर लिमिटेड का भी जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 12:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है जिसमें थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होगा। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स लिमिटेड जो है वो अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पेश करेगी 25 अप्रैल 2020 को 2 बजे इनकी मीटिंग है जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है जो 25 अप्रैल को जो है शाम 4 बजे अनाउंस किया जाएगा। बेंगल फलाल लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 26 अप्रैल को 5 बजे होगा, शाम 5 बजे इतवार को इनका बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें जो है वो ये अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ये रिजल्ट्स हैं। ऑब्वियसली जो है ये सारे रिजल्ट जो हैं वो मंडे को प्री ओपनिंग में जो है वो एक्सचेंज को रिपोर्ट होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी वही है जो कल वाली थी, कोई ख़ास चेंज हुई नहीं है। आज जो है ये वाली जो रेजिस्टेंस है 32,900 वाली, उसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश की है ऊपर जाने की, इसको ब्रेक करने की, लेकिन उसको कामयाबी मिली नहीं है। यहाँ से वो रेजिस्ट किया है इसने और इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है। तो सपोर्ट हमारी वही वाली है, रेजिस्टेंस जो है 33,000 की, फिर 33,300 पे फिबोनाची का लेवल है और 33,600 पे इसका है। जबकि सपोर्ट जो है वो ये में 10 की भी है 32,300 पे जो है वो दोनों सपोर्टें हैं। ये में 10 की भी है और 50-60 पॉइंट्स प्लस माइनस करके ई में 24 की भी है। और जो नीचे हॉरिजेंटल लेवल पे है वो 32, वो भी तकरीबन सेम यही है 32,300। तो 32,300 की जो है ना वो मेजर एक सपोर्ट है और वो 32,000 वाला जो लेवल है वो ये इसका भी बनता है, ये इस रेंज का भी टॉप बनता है जहाँ से इसने एक दफ़ा जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी तो अभी ये सपोर्ट बनेगी। और निचले का लेवल जो है वही 30,800 वाला है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं है, वही कल वाली ही है।